हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बारे में। हिमाचल में यूपीएस लागू करने के शर्तों पर अड़ी केंद्र सरकार। जी हाँ, यहाँ पर हमें एक नई खबर जानने को मिली है। ये खबर स्पेशली हिमाचल प्रदेश के बारे में है। हाँ, डेफिनेटली यूपीएस के बारे में भी। तो ये आर्टिकल कुछ इस प्रकार है। पहले मैं बता देता हूँ, ये खबर मई 2025 की है। तो हिमाचल के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने पर राज्य सरकार लगातार घिरती जा रही है। क्यों? दिल्ली प्रवास पर पहुंचे सीएम सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है, मैं बता देता हूँ, वो कांग्रेस गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली प्रवास पर पहुंचे सीएम को केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने कर्मचारी पेंशन का राग दोहराते हुए दो टूक कह दिया कि राज्य को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आना ही होगा। केंद्र ने स्पष्ट किया कि राज्य में यूपीएस की शर्तों को लागू करने पर ही हिमाचल को अतिरिक्त ऋण तथा अन्य राहत पर विचार संभव है। तो जी हाँ, खबर इस प्रकार है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो राज्य है, तो आप सभी जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय संकट आ पड़ा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के पास गई। तो केंद्र सरकार का कहना है पहले आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करना होगा, उसके बाद ही हम आगे विचार करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी की राज्य की उधार सीमा को कम से कम 2% बढ़ाने का अनुरोध किया। वीरवार देर शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तो प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार किसी भी हाल में हर स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है ही, लेकिन हर स्टेट में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कराना चाहती है। तो ये खबर थी हिमाचल प्रदेश की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने 22 मई 2025 को एक आर्टिकल पढ़ा था अमर उजाला में, जिसमें बताया गया था कि जो केंद्र सरकार है वहाँ 30 लाख एनपीएस कर्मचारी है, उनमें से 30,000 कर्मचारियों ने भी यूपीएस का ऑप्शन चूज नहीं किया है। अगर आप 30,000 कर्मचारियों का 30 लाख में से प्रतिशत निकालोगे तो ये 1% निकल कर आता है। यानी कि केंद्र सरकार में जो एनपीएस कर्मचारी है उनका 1% कर्मचारियों ने भी यूपीएस का ऑप्शन चूज नहीं किया है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो 22 मई 2025 को आया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने भी एक जजमेंट दिया है। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के जजों को पेंशन देने से इनकार करना संविधान का जो आर्टिकल है 14 उसके अकॉर्डिंग समानता का जो अधिकार होता है उसका उल्लंघन होगा। सभी को फुल पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो और चाहे वे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए हो। तो यूपीएस की जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी सभी जानकारी, इसके अलावा कुछ और अपडेट आएगा तो हम जल्दी ही इस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।